गुड मॉर्निंग लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन और टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कुछ भी कह सकते हैं आप। शिक्षा के अंग या शिक्षा के प्रकार, 4 प्रकार देखेंगे हम। फर्स्ट देखते हैं हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। हिंदी में हम कहेंगे औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या होता है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा बहुत सिंपल है, बस कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। औपचारिक शिक्षा एक पर्टिकुलर टाइम, निश्चित समय में होती है। पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, करिकुलम, शिक्षण विधि होती है एक निश्चित तरीके से दी जाती है, सब कुछ निश्चित होता है इसमें। ठीक है, उसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। लाइक स्कूल एजुकेशन जो होती है, जो स्कूल में शिक्षा दी जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा हमारी एक तरीके से सडनली, मतलब कि जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, एनीवेयर, एनी टाइम एंड फ्रॉम एनीवन। हम किसी से भी, कहीं पर भी और कुछ भी सीख लेते हैं। तो जो हम सडनली सीखते हैं, उसके लिए कोई पर्टिकुलर पहले से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक निश्चित समय लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब क्या है? अनौपचारिक शिक्षा में आएगा, इनफॉर्मल एजुकेशन में आएगा हमारा। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, सुबह उठ के पूजा कर रहे हैं, तो बच्चा वो एक नॉर्मली वो सीखेगा अपनी फैमिली में देखकर। ठीक है, तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं है स्पेशली कि ऐसा करना है। तो इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे फैमिली हो गई आपकी, फैमिली में रहकर बच्चा उससे सीखता है। सोसाइटी, बाहर जाता है तो देखकर सीख लेता है। तो ये सब क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है। तो फर्स्ट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, 2 टाइप्स पढ़े हम। ये फर्स्ट टाइप था हमारा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सेकेंड है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजुकेशन। हिंदी में हम कहेंगे इसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शिक्षा। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक तरीके से देखा जाए तो हम फॉर्मल इनफॉर्मल को लेकर चलेंगे, तो कि जैसे कि डायरेक्ट में क्या होता है, प्रत्यक्ष में पूर्व योजना बनानी पड़ती है, हमें पहले से देखना पड़ता है। इसमें भी एक निश्चित ही सब कुछ होता है, चाहे वो शिक्षण पद्धति हो, वो ही ध्यान में रख के निश्चित ही उद्देश्य होते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव्स, निश्चित ही शिक्षण विधि होती है, शिक्षण पद्धति होती है। उसी को ध्यान में रख के बालक को निश्चित प्रकार से ही ज्ञान दिया जाता है, बालक को निश्चित प्रकार से ही ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, अब आ गया आपका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। इसमें क्या होता है? आपको स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है, यानी कि बच्चा खुद से सीखेगा। स्वतंत्र वातावरण दिया जाता है, खुद से सीखेगा बच्चा, खुले वातावरण में सीखेगा, खुद करके सीखेगा। कुछ भी चीज निश्चित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि आपको निश्चित टाइम पे जाना है, या एक तरीके से कहा जाए कि रेगुलर होना है, तो आप इस चीज को बच्चे को एक तो लेक्चर दे के समझा सकते हैं, तो वो ठीक है, लेक्चर अगर आप देंगे, उसको लेक्चर देंगे, उपदेश देंगे, तो वो क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट, ठीक है, एजुकेशन। और रेगुलर आप बन जाए खुद ही, अगर आप खुद ही रेगुलर बन गए और वो देख के बच्चा खुद से सीख लेगा, वो क्या है? हमारा इनडायरेक्ट है। ठीक है, कि इनडायरेक्टली हमने उसको बोला नहीं, सिर्फ हम कर रहे हैं, वही देख के बच्चा सीख गया, तो वो क्या है? हमारा इनडायरेक्ट एजुकेशन हो गया। थर्ड हम पढ़ेंगे, एक और टाइप है। ठीक है, वो है हमारा जनरल एंड स्पेसिफिक, जनरल एंड स्पेसिफिक एजुकेशन। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा। बहुत सिंपल है, एक सिंपल सी बात हमें ध्यान रखनी है। सामान्य मतलब सिंपल और विशिष्ट मतलब कुछ विशेष। 2 शब्द है हमारे पास, सामान्य और विशिष्ट से बना विशेष। ठीक है, सामान्य शिक्षा को हम उदार शिक्षा भी कहते हैं, उदार शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है,
अब ये हमें 2 वर्ड्स ध्यान रखने हैं, इसी से ही इनका इजीली हम मीनिंग समझ लेंगे कि सामान्य शिक्षा से क्या मतलब है कि जो शिक्षा सामान्य रूप से दी जाती है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई लक्ष्य ध्यान में रखकर ये शिक्षा नहीं दी जाती। सामान्य शिक्षा होती है जैसे कि आजकल के हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की एजुकेशन देखें तो इनका कोई भी लक्ष्य नहीं है, कोई भी मोटिव नहीं है बच्चों की शिक्षा का। ये नॉर्मली हमारी लाइफ से रिलेटेड करके शिक्षा दी जा रही है और कुछ भी नहीं, जो कि हमारी बेसिक एजुकेशन की तरह जैसे कि हमारी नॉर्मल लाइफ में रहता है वैसे ही ये शिक्षा होती है। इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि पहले की जो शिक्षा होती थी उसमें आप 10th पास पर्सन भी एक बहुत ही एजुकेटेड होता था, लेकिन आज नहीं है ऐसा। क्यों? क्योंकि वो एक नॉर्मल शिक्षा है, नॉर्मल एजुकेशन है। विशिष्ट शिक्षा क्या है, विशेष एजुकेशन क्या है, स्पेसिफिक एजुकेशन, जो कि एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर दी जाती है, किसी बात को ध्यान में रखकर दी जाती है कि हाँ बच्चे को विशिष्ट प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, अलग तरीके से शिक्षा दी जाएगी। स्पेसिफिक कि उसे कुछ बनना है, कि जैसे मान लो भाई डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, टीचर बनना है, तो अगर मतलब इनके लिए स्पेसिफिक जो एक एजुकेशन दी जाती है वो कहलाती है हमारी स्पेसिफिक एजुकेशन, जो कि हम एक विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखकर देते हैं। तो ये हो गए हमारे ये जनरल एंड स्पेसिफिक। एक और देख लेते हैं हम, वो भी बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एजुकेशन। ठीक है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक शिक्षा। 2 प्रकार की शिक्षा हो गई हमारी, व्यक्तिगत और सामूहिक। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, व्यक्तिगत मतलब कि एक अकेला और सामूहिक मतलब समूह। तो जो एक व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है, किसी एक व्यक्ति को, जो किसी एक बालक को अलग रखकर, उसकी रुचि को ध्यान में रखकर, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर, उसकी योग्यता को ध्यान में रखकर, उसकी एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट, उसकी नीड्स, ये सब आप ध्यान में रखकर जो शिक्षा देते हैं वो सब क्या कहलाती है, इंडिविजुअल एजुकेशन कहलाती है। और अगर आप समूह में शिक्षा देते हैं तो आप सबके लिए सोचते हैं, सबको शिक्षा दे रहे हैं, बट लेकिन उसका एक लॉस है, वो ये कि आप इंडिविजुअली किसी भी बच्चे की एबिलिटीज, इंटरेस्ट या नीड्स का ध्यान नहीं रख सकते। तो आप सामूहिक शिक्षा में सबको शिक्षा देते हैं और इंडिविजुअल में सिर्फ एक को शिक्षा देते हैं। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं 4 टाइप्स हमने क्या पढ़े, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। थर्ड हमने पढ़ा जनरल एंड स्पेसिफिक, एंड फोर्थ पढ़ा हमने इंडिविजुअल एंड ग्रुप एजुकेशन। ठीक है, ये चारों हमने पढ़े हैं आज। इन चारों को आप इजीली बहुत आसानी से समझ सकते हैं एक बार आप इसको देखेंगे तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।